सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की यह पावन रात्रि जब साधना, उपवास और जागरण का विशेष महत्व होता है। जब अनजाने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी जीवन को बदल सकता है। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की एक पौराणिक कथा जो बताती है सच्ची भक्ति केवल विधि विधान से नहीं बल्कि हृदय की निर्मलता से होती है। यह कथा एक ऐसे शिकारी की है जिसने अनजाने में व्रत किया, अनजाने में ही पूजन किया और अंत में स्वयं भगवान शिव के दर्शन पाए। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा आरंभ करते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह जंगल में पशुओं का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन वह एक साहूकार का ऋणी हो गया। ऋण न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी गृह में बैठा शिकारी मठ में होने वाली शिव कथा और व्रत का महत्व सुनता रहा। संध्या समय साहूकार ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वह अगले दिन अपना ऋण चुका दे। और अनजाने में व्रत, भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी जंगल पहुंचा। एक तालाब के पास बेल वृक्ष दिखा। वह पेड़ पर चढ़ा, यह सोचकर कि कोई न कोई पशु पानी पीने अवश्य ही आएगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। मचान बनाते समय उसने जो भी टहनियां तोड़ी वे शिवलिंग पर गिरती रही। दिन भर भूख प्यास से उसका व्रत भी हो गया और बेलपत्र अर्पित होने से उसकी पूजा भी हो गई। फिर आया प्रथम पहर। रात्रि के प्रथम पहर में एक गर्भिणी मृगी जल पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरी। प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हो गई थी। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, 2 प्राणों की हत्या मत करो, मुझे प्रसव करने दो, मैं लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। फिर आया द्वितीय प्रहर। कुछ देर के बाद दूसरी मृगी आई। वह अपने पति से मिलने जा रही थी। उसने भी जीवन दान मांगा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। अनजाने में ही द्वितीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई। फिर आया तृतीय प्रहर। तीसरे प्रहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ आई। उसने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है वैसे ही मुझे भी है, मुझे इन्हें इनके पिता के पास छोड़ आने दो। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने उसे भी जाने दिया और तभी उसकी तृतीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। फिर आया चतुर्थ प्रहर। प्रातः काल एक हष्ट पुष्ट मृग वहां आया। वह उन मृगियों का पति था। उसने कहा, यदि तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और यदि उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ समय दो, मैं उन्हें लेकर लौट आऊंगा। शिकारी का हृदय अब बदल चुका था। उसने उसे भी जाने दिया। कुछ ही समय के बाद वह मृग अपने पूरे परिवार के साथ लौट आया। उनकी सत्यनिष्ठा, उनका पारिवारिक प्रेम, उनकी वचनबद्धता देखकर शिकारी का हृदय रो पड़ा। उसने धनुष बाण त्याग दिया और हिंसा का मार्ग सदा के लिए छोड़ दिया। देवगण इस घटना को देख रहे थे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा,
तुमने अनजाने में व्रत किया, पूजा की और दया का मार्ग अपनाया। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। भगवान शिव ने उसे गुह्य नाम देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। यही गुह्य आगे चलकर भगवान श्री राम के परम मित्र बने। तो भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। और आइए भोलेनाथ भगवान की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन करुणासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, प्रभु 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक, सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे धार। ओम जय शिव ओमकारा। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा। इस पवित्र रात्रि में हम संकल्प लें हिंसा को त्यागने का, अहंकार को छोड़ने का, अपने हृदय को दया और करुणा को भरने का। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा गाई गई आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और
आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण से जुड़े रहिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।